जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल अन स्टडी में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी हम क्लास में हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप मैथ में, साइंस में या सोशल साइंस में या अन्य जितने भी आपके चैप्टर हैं या जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए आपके डिमांड पे बना रहा हूं। और ये वीडियो मतलब एक कह तरह बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट का बताएंगे कि आप उसमें मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, उसमें आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, किस रणनीति के साथ पढ़ेंगे कि आप उसमें टॉप कर सकते हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि देखिए, आप जो सोचेंगे ना वही बनेंगे। ये बात सही है कि जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। देखिए, हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। ये राइट है कि आप जो सोचेंगे वही बनेंगे। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि काश हमारे पास आईफोन होता, तो आने वाले समय में आपके पास आईफोन जरूर होगा। अब कहेंगे कि सब सोचने से थोड़ी हो जाता है, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके प्रति आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ डेडिकेट हैं या काम कर रहे हैं। तो जो आप सोचेंगे उसके प्रति तो काम तो करना पड़ेगा आपको। आप हर एक दिन पर डे सोच रहे हैं कि हमारे पास काश आईफोन होता, तो आईफोन के लिए आपके पास पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए आप तो काम करेंगे, मेहनत तो करेंगे। अब शरीर से करें, दिमाग से करें, जो भी आप कार्य करते हैं उसके प्रति आपको मेहनत करना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास बंगला होता, गाड़ी होता, तो उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो आपके पास हर एक चीज़ होगा। तो यही इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर मैथ से अगर आपको डर लगता है, अगर आप सोच लेते हैं दिमाग से, दिल से कि हमको मैथ से डर लगता है, तो भैया जी मैथ से बिल्कुल आपको डर लगेगा। अगर सोच लेते हैं कि हमको साइंस रखते हैं बट याद नहीं होता है, तो उसमें भी आपको डर लगेगा। हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत तो बहुत बड़ा होता है, इससे तो याद नहीं होगा। लता लते क्या होता है, पढ़ती ये तो नहीं याद होंगे, तो आप सोच लेते हैं नहीं याद होता है। उसी तरह आपका SST बहुत सारा इसमें कहानी होता है, बाबर हिमाई या कौन कौन फलाना ढिमा को आते हैं, गए, क्या क्या हुआ, ये हमको याद तो होता नहीं है। देखिए, आप सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। तो बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि हमको मैथ से डर लगता है, कल से डर नहीं लगेगा। कैसे पढ़ेंगे कि डर नहीं लगेगा, तो इसके लिए अंत में बताएंगे, आपको वीडियो में बताएंगे ना कि किस तरह आप पढ़ेंगे कि आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, किस तरह पढ़ेंगे कि आपको साइंस से डर नहीं लगेगा। तो हर एक चीज़ आपको इस पर हम बता रहे हैं। अगर आप 9th 10th या 11th 12th या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आपका अनिवार्य है, आपको तो एग्जाम देना ही है। तो उसमें आप मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, मैथ को कैसे समझेंगे, कैसे आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे कि आपको मैक्सिमम नंबर आएगा, तो ये आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर से मैथ। अब सर मैथ क्यों ले रहे हैं, तो बच्चों को मैथ से मतलब मैक्सिमम बच्चे मैथ से डरते हैं। बच्चे क्या, लड़कियां अधिकतर मैथ से डरती है, बायोलॉजी से पढ़ती है। अगर 100 एक बैच में 100 लड़के हैं तो उसमें 5 से 10 लड़कियां मिलेगी मैथ के स्टूडेंट। तो मैथ्स आप सोच लेते हैं कि हमको मैथ्स नहीं आएगा। देखिए, एक और बात आपको बता दें कि जिस स्टूडेंट को या जिस बच्चे को अगर मैथ स्ट्रांग है ना, हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है। मैथ अगर आपका अच्छा है तो आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छा होगा। ये क्यों बता रहे हैं हम कि देखिए, रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि जो मैथ में तेज होते हैं वो सारे सब्जेक्ट में तेज होते हैं। तो मैथ को स्ट्रांग कीजिए आप, मैथ स्ट्रांग कीजिएगा तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। जैसे BPSC UPSC या अन्य जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, वो अधिकतर IITian देते हैं। याद रखिएगा, इंजीनियर ही होते हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि UPSC BPSC या जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अधिकतर IITian भाग लेते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मैथ से ही पढ़े रहते हैं। तो ये याद रहे कि मैथ से आपको डरना नहीं है, आज से डर को ख़त्म कर देना है और सोचना कम, करना ज़्यादा, यानी करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैथ। तो मैथ के आखिर हम पढ़ेंगे कैसे कि वो हमको याद रहेगा। तो एक नंबर पे हम रखते हैं मैथ। तो मैथ को हम लोग कैसे पढ़ें कि याद रहे, तो याद रखिएगा, मैथ को आज से रटना बंद, रटना नहीं है, बिल्कुल कभी आपको मैथ रटना नहीं है। तो सर कैसे आएगा, तो देख लीजिए, मैथ को रटना नहीं है, लिखने से आता है। मैथ कैसे आता है मुन्ना, लिखने से आता है। कैसे आता है, लिखने से।
मैथ को रटना नहीं है, आज से मैथ को क्या करना है, लिख के समझना। मान के चलिए आपको एक फार्मूला है, हम दे दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको उसको याद करना है। घर पे गए याद कर लिए। देखिए इंसानों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि आप कोई भी बात याद रखते हैं, याद करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर अधिक से अधिक समय के लिए अगर आप याद करते हैं तो उसको आप इमेजिंग बनाएंगे, बार बार उससे टच में रहेंगे, बार बार उसे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। याद नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे लिखते तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। लेकिन आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, रटेंगे 10 दिन 5 दिन 20 दिन के बाद भूल जाएंगे। ये इंसानों की प्रवृत्ति होती है भूलने की। तो देखिए याद नहीं करना है, मैथ को कैसे समझना है, लिखने से आता है। मैथ कैसे आएगा मुन्ना, लिखने से। लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। मान के चलिए आपका एक्सरसाइज पढ़ाई हो गया, कोई चैप्टर पढ़ाई होगा, मान के ट्राइगोनोमेट्री आपका पढ़ाई हो गया, रियल नंबर हो गया आपका, पोलिनोमियल्स हो गया, तो उसको आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, आप में निखार आएगा और उसमें आप माइंड रोक सकते हैं, मास्टर माइंड हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यही ना बोले कि देखिए जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। अब आप पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव। तो सोचना आपका है, करना आपको तो पड़ेगा। हम सिर्फ बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। दूसरा हम लोग लेते हैं साइंस। तो साइंस में क्या होता है, अधिकतर बच्चे साइंस को सीरियसली ले लेते हैं। तो साइंस में क्या होता है कि बच्चे रटते रहते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। देखिए आज के बाद मैथ के बाद अगर साइंस को देखें तो साइंस को आप याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। किस तरह समझना है, प्रैक्टिकल से। किससे मुन्ना, प्रैक्टिकल से। देखिए ये जो साइंस जो होता है वो आप लोग कभी भी इसको आप प्रैक्टिकल से लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल से। किससे लेंगे, प्रैक्टिकल से। आप देखिए मान के चलिए कि हमारे पास कोई जैसा अभिक्रिया हो रहा है, कोई जैसा हम मान लें कि हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे मिक्स करेंगे, कैसे इसको लैब में, तो ये प्रैक्टिकल आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि आप कैसे वो जो जल है बन रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा क्या क्या है, ये आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो याद रहे कि साइंस को कैसे समझना है, प्रैक्टिकल से समझना है। प्रैक्टिकल करके हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकली देखिएगा तो आपको साइंस बिल्कुल आएगा। तीसरा हमारा है, जैसे हम तीसरा ले लेते हैं, इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में मुन्ना आप हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश में आपके पास दो बातें हम बताएंगे इंग्लिश के लिए। देखिए पहला आपका वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए, वर्ड पावर आपके पास होनी चाहिए, और सेंटेंस होनी चाहिए। सेंटेंस तो आपके मतलब सेंटेंस आपको आना चाहिए। तो वर्ड और सेंटेंस आपका ठीक होगा तो आप इंग्लिश में इंटरेस्ट ला सकते हैं या इंग्लिश पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा हमारे पास है, जैसे हम ले लेते हैं हिंदी एंड या संस्कृत ले लेते हैं। तो संस्कृत में क्या होता है कि बच्चे हिंदी और संस्कृत को लेके मतलब एक होता है ना कि मन में संस्कृत हिंदी तो ये तो साथ रहता नहीं है, तो रहता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें आपके पास होना चाहिए इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। हिंदी संस्कृत में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तो आपको हिंदी संस्कृत आएंगे, अन्यथा आपको हिंदी संस्कृत नहीं आए। क्योंकि हिंदी भाषा है तो हिंदी तो हम लोग बचपन से बोलते हैं, संस्कृत आपकी मातृभाषा है। आप जिस लोकल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके भाषा आप पे डिपेंड कर रहा है कि भाषा क्या है, तो आपके पास आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए उस भाषा के प्रति, ठीक है। चलिए पाँचवा हम लोग देखेंगे 5 नंबर कि 5 नंबर में SST को लेके बहुत मतलब बच्चों में एक भ्रम, मतलब एक नहीं कह सकते बहम, कि SST को लेके बहुत बच्चे डरते हैं कि बाप रे उसमें 5 किताबें होती है और उसमें बहुत सारी कहानियाँ क्या क्या सब आता है, कब हुआ कैसे हुआ डेट से कर ये सब याद करना है। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, हम बताएंगे कि आप SST को कैसे ले सकते हैं। तो देखिए SST आपको याद रहे कि इसको आप कभी भी पढ़िएगा ना मुन्ना तो इसको कहानी से रिलेट कीजिएगा। किससे कीजिएगा, कहानी से। और याद रहे कि कहानी आपके होंगे तो इसमें आपके आएंगे फैक्ट्स और एक बात आएगा डेट, ये आपके 2 चीज़ आएंगे। तो कहानी से रिलेट कीजिएगा और फैक्ट्स और डेट याद रखिएगा। फिर याद करने वाला बात है तो लिखिए, यही तो बताया हम पहले ना आपको कि आपको जो मैथ होगा लिखने से आएगा। तो सारे सब्जेक्ट में भी हम कॉमन ले सकते हैं, लिखने से ही आपको आएगा। तो SST को आप कहानी से रिलेट कीजिएगा कि कहानी कैसे बाबर हुमायूं या ये यो फलान जो भी युद्ध हुआ तो उसमें कहानी से रिलेट कीजिएगा।
कहानी से अगर आप पढ़िएगा तो आपको SST बिल्कुल आएंगे। तो याद रहे कि हिंदी संस्कृत आपके मार्क्स में टॉपर बनाने में इसका बहुत योगदान होता है, क्योंकि ये 100 नंबर के होते हैं। देखिए आपके मैथ चले जाएगा पूरा 100 नंबर, इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है। इसमें आप आ जाइएगा तो ये तो आपका कॉमन होता है। ये आप लैंग्वेज इस 10th क्लास में है तो लैंग्वेज उतना मतलब ये कॉमन नहीं होता है, बट ये दोनों जो होते हैं हिंदी संस्कृत, इसमें आपको 100 नंबर के होते हैं। तो याद रहे कि ये आप कतई नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये 100 नंबर के होते हैं। तो याद रहे कि मैथ को लिखने से, साइंस को प्रैक्टिकली आपको देखने हैं, इंग्लिश आपके वर्ड पावर और सेंटेंस अच्छे होने चाहिए, और हिंदी संस्कृत होगा इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। और SST को हम किससे रिलेट करेंगे? कहानी से रिलेट करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपका ये रोड मैप है। इस तरीक़ा से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, हर एक सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, और आप इससे धीरे धीरे डर से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरीक़ा से अगर पढ़ते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, और हर एक सब्जेक्ट में आप टॉपर बन सकते हैं। आप एग्जाम में भी टॉपर बन सकते हैं या टॉप कर सकते हैं। तो निर्णय आपका है कि आप डरते हैं या लड़ते हैं। तो डरना ऐसे बंद, लड़ना ऐसे स्टार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।